कि हम जैसे संतों के आश्रम में अभी बहुत सुंदर बात कही। मैं चाहता हूँ कि वो बात आप तक भी पहुँचे, इसीलिए मैं अपने गुरुजी के बराबर में बैठा हुआ हूँ, जबकि मुझे बैठना नहीं चाहिए, लेकिन आप तक वो बात पहुँचानी है, इसलिए इनके पास बैठना मैंने उचित समझा और कहा। तो मैं अब आग्रह करूंगा कि वो अपनी बात को शुरू करें। सभी भक्त तो मैं एक छोटा सा भक्त हूँ। एक छोटी सी जीवन में हर इंसान के लिए चार चीज अच्छी रहती हैं और काम भी आती है। एक कहानी समझो इस चीज को। कहानी एक ऐसी है कि एक सेठ था, तो बाहर विदेश यानी बिजनेस व्यापार करने के लिए जाते थे, तो अपने परिवार को पालते थे। कुछ समय चलती रही। एक दिन उस गांव का राजा बोला कि भाई सेठ जी आप कहाँ जाते हो? बोल महाराज राजा साहब मैं बाहर विदेश व्यापार करने के लिए जाता हूँ। कि भाई विदेश बाहर व्यापार करने के लिए जाते हो तो कुछ हमें ला सकते हो? बोल महाराज राजा साहब बोलो आप क्या चाहिए आपको? कि मुझे 4 सार लिया ना। अच्छा 4 सार लिया ना? तो सेठ जी बोले बोल महाराज राजा साहब ले आएंगे 4 सार। बोल पैसे ले जाओ। बोल राजा साहब आपके पैसे कहाँ जाएंगे, बाद में दे देना, लेकिन 4 सार जरूर लेके आएंगे। क्योंकि सार होती क्या चीज है हर कोई समझता भी नहीं कि हर कोई समझ जाए। 4 सार खेलने की भी होती है, और सार सोचने अगर सोचेगा बुद्धि से तो बहुत बड़ी चीज होती है सार। सेठ जी बोल सेठ जी हमें 4 सार चाहिए, हमें सुबह से शाम हो गई घूमते घूमते, लेकिन हमें 4 सार नहीं मिली। वो सेठ जी बोलने लगा भाई सेठ देख तो मैं भी रहा हूँ, हर जगह जा रहे हो आप, सुबह से शाम हो गई और 4 सार आपको नहीं मिली। तो सेठ जी बोला सेठ जी राजान की चीज तो राजान के पास मिलेंगी, हमारे कहाँ से मिलेंगी? हमारे यहाँ राजा है, आप उसके पास जाइए और वहां आपको 4 सार मिलेंगे। तो कहने लगे बोल राजा साहब हमारे राजा ने 4 सार मंगाई है। तो राजा भी बड़ी सोच में पड़ गया, गहरी सोच में पड़ गया कि जो भी राजा ने 4 सार मंगाई है, सार होती क्या चीज है मैं जानता नहीं हूँ, जो भी राजा ने मंगाई है। तो बड़ी गहरी सोच में पड़ गया। लेकिन उस राजा की बच्ची बहुत पढ़ी लिखी बुद्धिमान थी, तो वो ऊपर से बोली बोल पिताजी क्या बात है? कि बेटी इनके राजा ने 4 सार मंगाई है। बोल पिताजी ऐसे कीजिए, इनसे बोल दो कल दिन के 12 बजे आ जाएं और 4 सार ले जाएं, लेकिन एक सार के 100 रुपया लगेंगे। बोल लिख सेठ जी सार लिखाती हूँ मैं आपको, लिख रात में जिगने में सार। तो उन्होंने लिखा रात में जिगने में सार, जागने में, रात में जागने में सार। दूसरी सार लिख बैरी का आदर सार। कितना भी बड़ा बैरी हो, हाँ दुश्मन, कितना बड़ा ही दुश्मन हो, बैरी का आदर सार। तीसरी सार बात का विचारण सार। चौथी सार कहने में कुछ महिला लोगों को थोड़ी अच्छी भी लगती है, वैसे गंदी वो और बात नहीं है, लेकिन चौथी सार है क्रिया का ताश सार, यानी बीवी पत्नी को बोलते हैं, यानी अपनी ताश में रहनी चाहिए, ताश में रहनी चाहिए। तो उन्होंने 4 सार लिख के कि वे तुम्हारे राजा को दे देना और हमें 400 रुपया दे जाओ। तो सेठ जी ने 400 रुपये दे दिए और उस कॉफी को लेके और अपने देश चले गए। तो वहां जाके पहुंचे और बोली बोल राजा साहब ये लो तुम्हारी सार, ये 2 दिन हो गए हमें कुछ धंधा भी नहीं हुआ, और ये सार लो हमें 400 रुपये दो, हमें देखनी चाहिए ये सार है क्या चीज है। तो उस कॉफी के अंदर देखा तो सबसे पहले लिख रही सार रात में जिगने में सार। तो उन्होंने कही भाई आज हम जिग के देखेंगे इसमें क्या सार है। तो जितने भी नौकर चाकर थे, संतरी लोग थे, पहरेदार थे, सबकी छुट्टी है, आज पहरा हम देंगे रात को, आज हम जगेंगे। तो सबकी छुट्टी कर दी। राजा रात को पहरे देना लगा, घोड़ा पे बैठ के कंधा पे देगा धर के और पहरा दे रहा था। तो उस नगरी में आवाज आती है राजा की में रोने की आवाज आती है। तो वो सोचने लगा भाई हमारे यहाँ
हमारी बस्ती के अंदर ऐसा कौन दुखी है जो रो रहा है? तो आवाज लगाई, भाई कौन हो, क्या बात है, क्यों रो रहे हो हमारी बस्ती के अंदर, इस नगरी के अंदर? तो कहने लगे कि हम हैं देवता और हम रो रहे हैं। भाई तुम क्यों रो रहे हो? बोल कल दिन के 12:20 पे आपको सरप खा जाएंगे और आप मर जाओगे, और आप जैसा देश चलाने वाला कोई राजा नहीं मिलेगा, इसीलिए हम रो रहे हैं। ऐसा क्यों? और नहीं, निश्चय है आपको 12:20 पे सरप खा जाएगा और फलानी जगह से निकलेगा। तो उन्होंने सोच किया कि जब देवता लोग रो रहे हैं तो हमारी निश्चय मृत्यु है, लेकिन हमने ये 100 रुपया भर पाए रात में जिगने में सार, अगर हम नहीं जीतते तो हमारी मृत्यु का पता हमें नहीं लगता। तो अब हम मरेंगे तो सही, लेकिन हमारे सब मिलने जुलने वालों से, यार दोस्तों से मिलके मरेंगे। लेकिन उन्होंने याद किया कि हमारी सारों में सार और भी तो लिखी हुई है। तो उसने दूसरी सार देखी कॉफी में, तो उसमें लिख रही थी बात का बैरी का आदर सार। तो कहने लगा इससे बड़ा बैरी कौन होगा हमारा, इससे बड़ा बैरी तो कोई होगा ही नहीं। तो कहने लगा भाई जहां भी बढ़िया गलीचा हो हमारे तकस से और उस बिल तक सरप के तक गलीचा बिछा दो, बड़े खुशबूदार फूल हो सबको ले आओ, तेल अतर जो खुशबूदार हो सबको पटक दो, छींटा दे दो और फूल बिछा दो। और तकत पे राजा बैठ गया, चारों पाइयों पे किसी पे दूध रख दिया, किसी पे दही रख दिया, किसी पे मेवा मिष्ठान, चारों पे इसी तरह रख दिया। तो समय हुई तो वहां 12 तो सरफ निकला तो उन्होंने देखा ओहो गलीचा, हम जीवन में ऐसे गलीचा पे चले नहीं, आज तो हम इस गलीचा पे चल के देखेंगे। तो सरफ कभी यूं लहर ले, कभी यूं लहर ले, आगे चले तो फूल सूंघे तो बड़े खुशबूदार फूल थे, आगे चले तो अतरों की तेलों की छींटे खुशबू आ रही थी। सरफ मन में मगन हो गया, इधर उधर घूमने लगा। जब वहां तकत पे आके पहुंचा तो उसमें वो दूध रखा है, दूध भी पीएंगे, तो दूध पीने लगा। तीसरे पे गया, दही भी रखा था, इसी तरह चारों पे घूम के मेवा मिष्ठान खा के अब उस समय निकल गई 12:20 क्योंकि वो तो मगन हो गया। फिर सोचने लगा भाई हम इसको खाने आए लेकिन खाएंगे तो नहीं, इसने तो बहुत बड़ा आदर किया है हमारा, इससे बड़ा आदर तो कोई कर ही नहीं सकता हमारा, इसको हम नहीं खाएंगे। तो वो सरप वापस चलने लगा। तो राजा कहने लगा बोल भैया कहाँ जा रहा है, तू खाने आया, मुझे खा तो जा। तो सरप कहने लगा तूने गजब कर दी भैया, तेने यार और मुझे बना लिया, लेकिन यार बनाया तो ये 2 फूल दे के जा रहा हूँ आज, एक में अच्छाई दिखेगी और एक में बुराई दिखेगी। 2 फूल देके और सरप चले गया। तीसरी बात थी राजा शिकार खेलने के लिए चले गए थे। तो गांव में रामलीला चल रही थी, तो उनकी बच्ची थी 16 साल की नौजवान थी। तो अपनी मम्मी से कहने लगी बोल मम्मी गांव में रामलीला चल रही है और आप आज्ञा दे दो तो मैं रामलीला देख के आती हूँ। बोल नहीं बेटी, राजा की बच्ची है, कोई क्या कहेगा राजा की बच्ची रामलीला देखने आई है, तो मैं आज्ञा नहीं दूंगी। बोल मम्मी किसी को क्या पता चलेगा राजा की बच्ची है कि बच्चा है, मैं पापा के कपड़े में पहन जाऊंगी और रामलीला दिखाऊंगी, राजा हूँ। तो नहीं मानी, जिद पकड़ गई। तो उन्होंने कही भाई देखा, तो राजा के कपड़े में पहन के रामलीला देखने चली गई। रामलीला देख के और उसी बस्तर पे मम्मी की बगल में आके सो गई थी उन्हीं कपड़ों। समय की बात थी, राजा शिकार खेल के सीधा महल में चले आया, तेगा हाथ में था, सीधा महल में आया। तो उस बच्ची को उसकी मम्मी की बगल में देखा तो एकदम क्रोध में आ गया, गुस्सा आ गया, तो हो हमारे महलों में ये क्या हो रहा है। तो उनको एकदम तेगा निकाला और वो जाकर मारूंगा। लेकिन उनको याद आ गई कि हमारी सारन में एक सार और लिख रही है बात का विचारण सार, तो उसको याद आ गई तो के बात का विचारण सार। तो उन्होंने सोचा भाई इसको मारेंगे साले को, लेकिन इसको जिगा के मारेंगे और रानी से भी पूछेंगे कौन है क्या है ये, इसको जिगा के मारेंगे। तो एकदम आवाज लगाई कि बोल रानी, तो हाथ जोड़ के खड़ी हुई, बोलो महाराज। बोलो ये क्या,
बोल महाराज छोड़ो या मारो, ये आपकी बच्ची है, जिद पकड़ के आपके कपड़ा ने पहन गई, रामलीला देख के चली गई, इन्हीं कपड़ों में आके सो गई। तब राजा ने सोचा तो हो मुझसे बड़ा पापी कोई नहीं होता, मैं खुद बच्ची को मार देता, इससे बड़ा पापी कौन होता। तो सबसे पहले मेरा कहने का मतलब यही है कि हर इंसान के लिए कोई चीज में विचार जरूर करना चाहिए। 3 साल हुई और चौथी साल थी। एक दिन समय की बात थी, राजा के ससुर खत्म हो गए। खत्म हुए तो रानी बोली बोल जल्दी कर, ऐसा कीजिए, हमारे पिताजी खत्म हो गए, हमें मिट्टी में घेरा होना है। तो जल्दी में गए और तैयार हुए। तो वहां जाके पहुंचे तो गांव से बाहर, बस्ती से बाहर एक अर्थी जा रही थी। तो कहने लगा कि भाई हमारा सरप यार 2 फूल दे के गया था, आज हम देखते। तो उस फूल में देखा बरसाते ले जा रहे, बड़े ढोल धमाके से ले जा रहे। तो राजा सोचने लगा कि ओहो मुसलमान फिर भी जम लोग इस तरह ले जा रहे, हमारा ससुर तो कोई राजा है तो उसको तो जाने किस तरह ले जा रहे होंगे। तो दूसरे फूल में देखा तो क्या कर रहे थे जम लोग, उसको मार रहे थे, पीट रहे, कूट रहे थे, पकड़ के ले जा रहे थे। वो छुड़ा छुड़ा के वापस भाग रहा, फिर पकड़ के ले जा रहे। तो उस राजा ने सोचा तो भाई हमारा ससुर तो कोई राजा नहीं, राक्षस है, इसकी तो मिट्टी में जाना भी बेकार है हमें। तो वहां पहुंच तो गए लेकिन दूर जाके बैठ गया। तो अर्थी जो बोलते हैं सजाते हैं, दूर बैठ गया, नजीक नहीं गया। तो औरतों वाली बात होती है, कहने लगी बोल कैसा मेहमान जमाई वो है ये, जो ससुर के अर्थी के पास भी नहीं जा रहा। उस बंदे को ले गए, मिट्टी भी दिलाए, लेकिन वो बंदा वहां से नहीं हला। तो उनके घर से वो रानी कहने लगी बोल मैं अब तो कुछ नहीं कहूँ यहाँ, लेकिन चल मैं गैल में बताऊंगी या घर बताऊंगी आपको। जब मेरे पिताजी की मिट्टी में आप घेरे नहीं गए तो फिर आए क्यों, मैं अब यहाँ कुछ नहीं कहूँ, गैल में बताऊंगी। तो वहां से चलने लगे। तो वो लड़ने लगी, गाली देने लगी, बोल आप जैसे बहुत राजा हैं मेरे लिए, और राजा का भेष पड़ा है, मैं आपके नहीं रहूंगी। ये गाली देती जा रही, राजा सुनता जा रहा आगे आगे, और रानी गाली देती जा रही। वहां एक झेरा यानी बोलते कुएं को झेरा बोलते हैं, वहां एक बकरा और बकरिया चल रही थी। तो बकरिया वहां दूध लटक रही थी। बकरिया कह रही कि हे बकरा, अगर ये दूध को तू मुझे ला देना तो मैं इसको चर लेती हूँ। तो बकरा कहने लगा कि देख भाई बकरिया, मुझे इस राजा जैसा मत समझे, जो रानी तो गाली देती जा रही है और ये राजा सुनता जा रहा है। अगर मैं इसमें दूध लेने के लिए लटका तो मैं गिर गया तो मर गया, और तू चलेगी, मैं ऐसा दूंगा मूंड की मुड़कर इसी में घेरे में आपको पटक दूंगा, मुझे ऐसा मत समझे। वो बात राजा ने सुनी। तो राजा ने सुनी कि वो जीव जानवर क्या कर रहे हैं। तो गुस्सा आई राजा को, एक डंडा पड़ा था, रानी के पीछे से 2 मारी, एक बेर झांकी पीछे को झांकी तो एक और मारी, रानी आगे आगे चलने लग गई, फिर कुछ नहीं बोली। जब राजा ने सोची कि वो ये चौथी भी सार हमने भर पाई, अगर हम इसको नहीं देते तो ये गांव तक राजा गाली देती जाती, क्या कहती पब्लिक, राजा से रानी गाली देती आ रही है। तो त्रिया का तासा, त्रिया वही होती है, त्रिया मैं उसी को मानता हूँ जो पति की बात को मानती है, पति की सेवा करती है, पति को पूजा के, यानी पति परमेश्वर होता है, भगवान के बराबर होता है त्रिया के लिए। मानती तो नहीं, मानती तो कलयुग में डाल। तो यही 4 सार हैं जीवन में काम आने वाली। कितना बड़ा भी बैरी हो तो उसका आदर करना चाहिए, बात का विचार करना चाहिए। जीवन में ऐसे नहीं कुंभकर्ण की नहीं सोना चाहिए, कुछ जागने में भी फल मिलता है। तो यही 4 सार हैं हमारे। तो आपको बहुत अच्छी कहानी सुनाई और इससे बहुत सीख मिलेगी। और 4 सार, वाकई 4 सार हैं। राधे 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 राधे। और इस कहानी को गुरुजी के लिए जरूर शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जन इस कहानी को सुन सकें और समझ सकें। प्रिय मित्रों, यदि आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी तो कृपया सब्सक्राइब तथा लाइक अवश्य करें। आपका प्यारा मित्र ओम जितेंद्र सिंह तोमर तथा सहायक विनीता तोमर।
और आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेलिंग एड्रेस है omjitendrsinghtomar@gmail.com और कॉन्टैक्ट नंबर है 9871718758। आपने हमारी वीडियो को ध्यान से देखा, उसके लिए एक बार फिर से आपका धन्यवाद।